हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 का 9th की ज्योमेट्री कर रहे हैं हम। प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन ईच पेयर। तो कुछ पॉइंट्स के जो पैर हैं, पैर मतलब जोड़ियां हैं, जोड़ी में दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमको उन जो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो लिख देंगे, सपोज कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज 3। ये देखो, ये मान लेते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, सेकेंड का 6। इसको हमको इस तरह से लिख के बता देना है। पहले हमारे पास पॉइंट्स होते थे ए बी, तो सपोज करके भी लिख सकते हैं। ऐसा ज्यादा बेटर रहेगा, अगर हम करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट इज 6। ठीक है, पहले मान लिया हमने कि पहला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 3, सेकेंड जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 6। दोनों में चेक करेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या आएगा, तो उसको वर्ड में क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना। 6 माइनस 3, तो क्या आया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -9, -1। सपोज कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज -9 और कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट इज -1। -1 इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आर, क्या होगा, -1। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, तो -1 ग्रेटर है, -1 में से माइनस करना है -9। तो क्या करेंगे हम, माइनस के 1 को वैसे उतारेंगे, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। अब ये दोनों प्लस माइनस क्या होगा, ऑपरेशन माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए माइनस करेंगे इनको। 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8, जिसमें से बच रहा है उसकी साइन। ये जो ग्रेटर नंबर यहाँ पे है 9, उसकी पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए इसको भी पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन सिंगल नंबर अगर है तो हम नहीं लगाते हैं। इस तरह से अगर 2 नंबर के बाद है तो फिर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं हम। हमने जितना भी पहले एक्सरसाइज में किया है बस उसी का ये रिवीजन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों, कर लोगे। एक थर्ड में देखो, अरे -4 दिया है और 5 दिया है, तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज -4, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट इज 5, देयरफॉर डिस्टेंस इन दोनों में क्या ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन -4, तो 5 में से माइनस हो जाएगा -4। ठीक है ना, और फिर इस तरह से हम लोग देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट करके -5 में से -4, 5 में से माइनस करेंगे -4 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया 9। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे, बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन, अरे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है x -2 लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट is x, coordinate of second point is -2। अब इसमें से हम कैसे चेक करेंगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। हाँ, तो इसमें 2 केस बनेंगे हमारे पास। ठीक है ना, हमको नहीं पता कि x क्या है, -2 से बड़ा है या x -2 से छोटा है। तो क्या करेंगे, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, हम केस 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ केस 1। केस 1 में x इज ग्रेटर देन -2, तो अगर x -2 से ग्रेटर है तो इन दोनों पॉइंट्स का जो है डिस्टेंस क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 points
क्या होगा, अगर x ग्रेटर है तो x माइनस माइनस 2, तो फिर वापस एक स्टेप हो जाएगी हमारी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकेंड केस ले लेते हैं। सेकेंड केस लिखो, फर्स्ट केस लिखो, या फिर केस 2 करके लिख दो, दोनों राइट है। केस 2 में ले लेते हैं कि x स्मॉलर है -2 से, तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x स्मॉलर है तो -2 इज ग्रेटर है तो -2 में से माइनस हो जाएगा x, ब्रैकेट नहीं डालेंगे, तो -2 माइनस x, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अगर x स्मॉलर है तो। ठीक है, अगर हमको x को आगे लिखना है तो हम आगे भी लिख सकते हैं, x माइनस के x को आगे लिख दो और ये माइनस के 2 को उसके बाद लिख दो, इस तरह से। ठीक है, तो अगर x और 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिया है x और -2 करके, तो उसका डिस्टेंस x प्लस 2 हो सकता है या फिर -x -2 हो सकता है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया है हमारे पास, x प्लस 3 और x माइनस 3 करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास। ओके, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, कौन सा कोऑर्डिनेट छोटा है। सबसे पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, is x plus 3, coordinate of second point is x minus 3। अब यहाँ पे हम लोग इजीली बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ओके, x प्लस 3 बड़ा दिखाई दे रहा है हमको, बड़ा ही होगा x माइनस 3, क्योंकि देखो x जो भी नंबर है उसमें 3 ऐड हो रहा है ना, और यहाँ पे x माइनस में करके हमें नहीं दिया है, और x में से 3 माइनस हो रहा है, तो यानी समझ में आ रहा है हमको कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, x प्लस 3, ग्रेटर में से माइनस करना है स्मॉलर, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट है। ठीक है ना, एक साथ इस तरह से माइनस करके x माइनस 3 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये x प्लस 3 वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस के x हो गए, ये माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। देखो ये क्या इस तरीका है, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन जो है, नंबर भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस साइन क्या होता है, यहाँ वो अंदर की जितनी भी साइन है उससे मल्टीप्लाई होती है। देखो x के पास कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, तो प्लस माइनस होके माइनस के x हो गए ये, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस के 3, तो इस तरह से ये उतर गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। x एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया, x में से x गया 0। ठीक है, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितने हैं 6। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसमें और क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 जो है आसान है बच्चों, आप खुद कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो। हाँ, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हैव अ गुड डे।